जरूर देखने को मिल सकता है। शुक्रिया रजत बताने के लिए। आज का गोल्डन ट्रेड जो कि HOEC है, इस बीच जैसे हमने कहा कि सोमानी सेरेमिक के भी रिजल्ट आए, एक बार आपको पहले रिजल्ट बताते हैं, बाद में मैनेजमेंट से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनकी एक्सपेंशन की योजना क्या है। 23% तो उन्होंने आय दर्ज की, अपनी इनकम बढ़ाई है, तो ये एक बेहतर मान सकते हैं इस तरह के एटमॉस्फेयर के अंदर कि जहां पे काफी चैलेंजेस हैं, उसमें जो सेल्स है वो करीब 23% बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मार्जिन्स पे ही रहता है, क्या मार्जिन श्रिंक तो नहीं हो रहे इस बीच। लेकिन सोमानी सेरेमिक्स ने प्रूव किया है कि 72% मार्जिन्स इन्होंने इस बार अपनी शीट में शो किए हैं, ये अपने आप में काफी बेहतर है और आगे भी इसी तरह की क्या इनकी परफॉर्मेंस जारी रहेगी। इस पर बातचीत करने के लिए अभिषेक सोमानी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सोमानी सेरेमिक्स के GMD हैं। अभिषेक, शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एटलीस्ट मार्जिन फ्रंट पे बहुत बेहतर रिजल्ट कहे जा सकते हैं। 72% की प्रॉफिटेबिलिटी इस बार आपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शो की है। रेवेन्यू तो ठीक है, जो एक नॉर्मल ग्रोथ में होता है ऐसा ही आया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है। ये कॉस्ट कटिंग मेजर्स कुछ फॉलो कर रहे हैं या फिर मार्जिन्स में आपने लगातार इसको मेंटेन रखा है और अभी भी उसी के साथ ही कंटिन्यू रहे हैं, मार्जिन टर्म में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं किया? जी, कॉस्ट कटिंग मेजर्स तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, उसके लिए तो कोई बेसिक पैरामीटर नहीं है, बट दैट मेजर्स आर गोइंग ऑन। बट उससे ज्यादा हमने अपनी प्रोडक्ट मिक्स को काफी हद तक चेंज किया है टुवर्ड्स वैल्यू एडिशन। तो ये जो वैल्यू एडिशन मिक्स है, जो बेटर प्रोडक्ट मिक्स है, इससे हमने बोथ वैल्यू एंड मार्जिन इसके हेल्प से हमने ड्राइव करे। अभी जो वैल्यू एडिशन आपने की है इसमें प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ये अभी किस सेगमेंट से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है? क्योंकि जो ट्रेडिशनली टाइल्स बिजनेस है, क्या अभी भी वो आपका टॉप जनरेटर है रेवेन्यू टर्म्स में और मार्जिन टर्म्स में, या फिर जो नए सेगमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं वहां से आपको परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी लगती है? जी, टाइल्स में ही काफी प्रोडक्ट मिक्स हमने चेंज किया है, विट्रीफाइड टाइल्स में, डिजिटल टाइल्स में और ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स में। तो ये तीनों में हमारे प्रोडक्ट मिक्स सब्सटेंशियली इंप्रूव करे हैं और उसके अलावा हमने काफी हद तक ब्रांड पे और कंसंट्रेट किया है। तो अगर ये प्रोडक्ट मिक्स हमारा ब्रांड पे हमने अगर कंसंट्रेट नहीं किया होता तो बहुत डिफिकल्टी होती है इसको आगे बेचने में। तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और इंप्रूविंग आवर डिस्प्लेज एट द डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव मेड मोर these एक्सक्लूसिव शोरूम्स। तो एक्सक्लूसिव शोरूम्स के जरिए जो हमारे प्रोडक्ट मिक्स जो बेटर किया है, वहां से हमारे को काफी ग्रोथ मिली है। अभिषेक, एक चीज है, क्योंकि आप एक इंटरमीडिएट गुड्स की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप फ्लैट्स या फिर रियल एस्टेट सेक्टर बूम करेगा तो आप उसमें काफी अच्छा योगदान देते हैं। इस समय आगे अगर आप गाइडेंस के तौर पर मैं आपसे समझूं कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी इसी तरह से कंटिन्यू होती दिखती है, कि आपको स्थिति और बेहतर लगती है? और दूसरा, ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल से आप एक्सपैंड कर रहे हैं, या इसी को कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई और कंपनी को भी एक्वायर करके अपनी एक्सपेंशन को कंटिन्यू किया जाएगा? जी, फ्रेंचाइजी मॉडल तो सिर्फ शोरूम तक सीमित है। हमारे जितने शोरूम्स हैं उसको हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे और बेटर करते जा रहे हैं। और एक्सपेंशन की जहां तक बात है, वहां पे कुछ डी बॉटलनेकिंग, कुछ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस आगे हम सोच रहे हैं। बट मोर देन दैट, फिलहाल अगले 12 महीने के लिए वी विल बी गोइंग विद द एसेट लाइट मॉडल, जो कि acquiring more companies in India as a joint venture partner to increase our volume। और जहां तक मार्जिन्स की बात है, मार्जिन्स हमारे जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो मोर और लेस मेंटेन रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मिक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है फॉर मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। शुक्रिया अभिषेक, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, रिजल्ट्स पे बातचीत करने के लिए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आगे कंटिन्यू हो। आपके प्रोडक्ट्स जो आपने चेंजेस किए हैं उसमें आपको और अच्छा मुनाफा मिले, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज इसी बिजनेस को समय देने के लिए। शुक्रिया आपको। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल 24 अंकों की गिरावट अभी भी है निफ्टी पे, लेकिन एक बार आपको फिर से आज का गोल्डन ट्रेड दिखा दें। HOEC अभी 112 के लेवल को पार कर चुका है, थोड़ी देर पहले करीब 111.20 था, अभी 112.20 आ चुका है, लेकिन इसमें 107 का आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है, 107.50।